हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 29 अक्तूबर का लैक्चर हैगा, ठीक है, दिन वीरवार का, जिस आपां नवा चैप्टर नंबर 4 होमोमॉर्फिज्म फंडामेंटल थ्योरम एंड रिलेटेड थ्योरम्स जिहड़ा हैगा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैंगे। सब तो पहले इहदे विच आपां की है होमोमॉर्फिज्म ते आइसोमॉर्फिज्म्स, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म ते आइसोमॉर्फिज्म्स बारे पढ़ांगे। तो अपने को सब तो पहला आ जाता है होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की कहती है कि इफ वी हैव जी कंपोजिट मीनस कोई भी फंक्शन हो सकता है बेटा। इत्थे इन्होंने कंपोजिट ते स्टार दो वर्ड्स जिहड़े साइंस यूज़ किए हैं, इन्हों के अकॉर्डिंग मीनस की है कोई भी फंक्शन हो सकता, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन इसते इहदी जगह ते मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अपने को की जी ते जी डैश स्टार भी टू ग्रुप्स है। दैन ए मैपिंग फंक्शन, ठीक है। मैपिंग मीनस फंक्शन एफ जी टू जी डैश इज़ कॉल्ड द होमोमॉर्फिज्म। एक फंक्शन जिहड़ा हैगा एफ, उन्होंने आपां जी तो लैके जी ग्रुप तो लैके जी डैश तक, ठीक है, उन्होंने आपां की कहने होमोमॉर्फिज्म कहनी है। इफ ए कंपोजिट बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। जे जी दे हरेक एलीमेंट वास्ते मीनस डोमेन दे एलीमेंट्स वास्ते ऑपरेशन जिहड़ा भी हैगा अंडर जी दे विच जो भी ऑपरेशन है अंदरले पासे अपने को लगेगा ए कंपोजिट बी इज इक्वल टू सैपरेटली जिहड़ा हैगा फंक्शन दे एलीमेंट्स दे विचकार अपने को जी डैश दा रिलेशन ऑपरेशन बन रहा है, तो आपां उहनूं की कहने हैं होमोमॉर्फिज्म मैपिंग कह दिंदे हैं। क्लीयर बेटा। जी ते जी डैश अंडर सम ऑपरेशंस, ठीक है, कंपोजिट एंड स्टार आपां नूं दो ग्रुप्स गिवन है। दैन ए फंक्शन या मैपिंग जी टू जी डैश इज कॉल्ड द होमोमॉर्फिज्म इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी ए कंपोजिट बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी अपने को रिजल्ट बन जाए। क्लीयर, बहुत ईजी टॉपिक है बेटा। तुहानूं होर जिहड़ा हैगा एग्जाम्पल्स के थ्रू तुहानूं जिहड़ा हैगा ये समझ आएगा बाकी ईजीली। अगली यदि जी डेफिनेशन एक होर लिखी हुई है, इफ देयर इज कंपोजिशन ऑफ द टू ग्रुप्स, वही ना कंपोजिशन जिमें साइन यूज़ किया होया सी, आपां सिंपल भी इनू लिख सकते हैं होमोमॉर्फिज्म एज ए मैपिंग एफ जी टू जी डैश सच दैट एफ ए बी जे आप कोई भी साइन नहीं पा रहे, मतलब साइन जो है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कोई भी होएगा, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, एडिशन का भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी जिहड़ा है वो आपां नूं अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन जो भी गिवन होएगा वो होएगा। इनू आपां सिंपल जे वर्डिंग दे विच लिखिए तो दैट इज़ एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। जे अपने को आ वाला रिलेशन बनता है फंक्शन दे विच फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, दैन द फंक्शन इज कॉल्ड द होमोमॉर्फिज्म फंक्शन। क्लीयर बेटा, समझ आ गई डेफिनेशन, बहुत ईजी है। अपने को जी ते जी डैश कोई भी दो ग्रुप्स है तो उन्होंने दे विचकार आपां की लै रहे हैं, एक मैपिंग लै रहे हैं सच दैट वो मैपिंग किस तरह की होनी चाहिए है, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी, दैन दैट फंक्शन इज कॉल्ड द होमोमॉर्फिज्म। क्लीयर। नेक्स्ट जी डेफिनेशन है एपीमॉर्फिज्म, ए होमोमॉर्फिज्म विच इज़ ऑन टू, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म तो वो होना ही चाहिए, मैं जिन्हें भी डेफिनेशनस करांगे सारिया होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन के उत्ते ही अप्लाई होणगियां। मीनस एक होमोमॉर्फिज्म फंक्शन दे विच जदों ऑन टू भी हो जाता है। अब बेटा ये फंक्शन वाला टॉपिक जिहड़ा हैगा डिस्क्रीट मैथ दे विच कर ही रहे हैं, जिस मैं तुहानूं ऑन टू वन जिहड़ियां हैगियां सारियां चीज़ां समझा चुकी हैगी। तां एक होमोमॉर्फिज्म फंक्शन दे विच जदों ऑन टू दी प्रॉपर्टी भी आ जाती है, ऑन टू फंक्शन भी वो बन जाता है। ऑन टू का मतलब ये होंदा है कि जी डैश दे हरेक एलीमेंट की प्री इमेज जी दे विच होनी चाहिए है, तो उन्होंने आपां की कहने एपीमॉर्फिज्म कहने हैं। क्लीयर।
ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਫੰਕਸ਼ਨ 1-1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲੀ 1-1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਕਲੀ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਯੂਨੀਕਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ 1-1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਨੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਤੇ ਮੋਨੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਸੇਮ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਯਾਦ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਐਂਡੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਇਹ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਫਰੋਮ ਜੀ ਟੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਤੋਂ ਜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਸੈੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ ਐਂਡੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਂਡੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਫਰੋਮ ਜੀ ਟੂ ਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ 1-1 ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਉਹ 1-1 ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੈ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਪੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਟੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ, 1-1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਟੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨਸ ਐਂਡੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੀ 1-1 ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਗਰੁੱਪਸ। ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, two groups G and G dash are called isomorphic groups if there exists a mapping F G to G dash such that F is homomorphism 1-1 and on to। ठीक है, जे F की है सारिया प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, F होमोमोरफिज्म भी है, 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है, दैन दैट इज कॉल्ड द आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। दो ग्रुप्स जी ते जी डैश नूं आपां आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कहने हैं जे अपने कोले एक जिही मैपिंग एग्जिस्ट करती है, दैट इज होमोमोरफिज्म 1-1 एंड ऑन टू। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, दैन दैट इज कॉल्ड द आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ, G is isomorphic to G dash, then we write it as this is the sign of isomorphism, equal to ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, clear, this is the sign for isomorphism, isomorphic groups। next is the homomorphic image। homomorphic image ਕੀ ਹੈਗਾ, एक ग्रुप G dash is called the homomorphic image of group G। देखो इमेज ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इमेज सैट ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ G dash ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, homomorphic image of group G ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, if there exists a mapping, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਪਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੀ F G to G dash such that F is homomorphism and on to। ठीक है, जे F ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ होमोमॉर्फिज्म भी है ते ऑन टू भी है, क्लीयर। जे वो होमोमॉर्फिज्म भी बना रही है तो ऑन टू भी बना रही है, दैन दैट इज कॉल्ड द होमोमॉर्फिक इमेज। ओके, नैक्सट जी मेन डेफिनेशन अपने को आ जाती है जिन्होंने आप बहुत यूज़ करांगे, दैट इज़ द कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाएगा, फाइंड आउट द कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की होंदा है कि इफ G एंड G डैश भी टू ग्रुप्स है अपने को F G to G डैश अपन होमोमॉर्फिज्म गिवन है, दैन कर्नल ऑफ F इज डिफाइंड एज कर्नल of F is equal to, it is the set of all the elements of G। ठीक है,
कर्नल ऑफ एफ की होएगा सैट ऑफ ऑल द एलीमेंट्स ऑफ जी जी दे एलीमेंट्स होणगे सच दैट किहड़े एलीमेंट्स होणगे जिन्हां दी इमेज इक्वल टू की होएगी ई डैश वेयर ई डैश की अपने कोले आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ द जी डैश यानी कि जी दे ओ एलीमेंट जिन्हां दी इमेज जी डैश दे आइडेंटिटी एलीमेंट दे इक्वल बन जावे दैट इज़ द कर्नल ऑफ एफ उन्होंने आपां कर्नल ऑफ एफ कहांगे एंड इट इज़ डिनोटेड बाय के ई आर शॉर्टकट च आपां कर्नल नूं के ई आर एफ पा के जिहड़ा हैगा लिख सकते हैं बेटा डेफिनेशन समझ आ गई कि कर्नल ऑफ एफ च जी दे आपां किहड़े एलीमेंट्स लवांगे जिन्हां दी इमेज जी डैश दे विच जी डैश दी ही आइडेंटिटी दे इक्वल आएगी दैट इज़ द कर्नल ऑफ एफ ओ की हुंदा अपने कोले कर्नल ऑफ एफ हुंदा है ओके बेटा ये डेफिनेशन तुसीं ध्यान नाल कर लेनी है उस तो बाद अपने कोले आ जाता है वैन एफ इज़ ऑन टू नोट है कि वैन एफ अपने को लेके ऑन टू है दैन रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू जी डैश ये तो पता ही है ना जो ऑन टू फंक्शन होएगा तो मीनस एफ की जी रेंज है वो जी डैश दे इक्वल आ जाएगी वैन एफ इज़ 1 दैन कर्नल ऑफ एफ इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स ई डैश ठीक है तो जे जदों अपने को रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू जी डैश है तो एफ फंक्शन अपने को 1 है कर्नल ऑफ एफ किदे इक्वल आ जाएगा एफ इनवर्स ई डैश दैट इज़ द ई एलीमेंट अपने को जिहड़ा हैगा उस तो बाद अपने को हैगा प्रॉपर्टीज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ की कहंदी आपां नूं कि जे एफ अपने को होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम ए ग्रुप जी इंटू ए ग्रुप जी डैश दैन द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड तो वाले रिजल्ट क्या होल्ड कर दे फर्स्ट रिजल्ट इज़ एफ ई इज इक्वल टू ई डैश वेयर ई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड ई डैश इज़ द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश आप हम शो करना एफ ई इज इक्वल टू ई डैश है नो ये मैपिंग आपां गिवन है एफ जी टू जी डैश विच इज़ होमोमॉर्फिज्म भी आपां गिवन है हुण क्योंकि जी इज ए ग्रुप तो ई एदा एनी एलीमेंट होएगा जे ई जी का एलीमेंट है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग एफ ई की एलीमेंट होएगा जी डैश का एलीमेंट होएगा कंसीडर कर लिया आपने जी का एनी एलीमेंट ए ले लिया फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी एफ ए इज आल्सो बिलोंग्स टू जी डैश हो जाएगा सिंस ई डैश इज़ द आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ जी डैश ई डैश आपां गिवन है कि आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ जी डैश है ठीक है आप इतों हुण कंसीडर करके चलते हैं एफ ए इंटू ई डैश एफ ए इंटू ई डैश क्योंकि ई डैश आइडेंटिटी एलीमेंट है आइडेंटिटी नाल मल्टीप्लाई करांगे सेम वही एलीमेंट आ जाएगा ए नूं आपां लिख सकते हैं ए बिकॉज ए इज़ आल्सो आइडेंटिटी एलीमेंट तो अकॉर्डिंग टू होमोमॉर्फिज्म डेफिनेशन वी कैन राइट एफ ए इंटू एफ ई क्लीयर यूजिंग लैफ्ट कैंसलेशन लॉ इन जी डैश एफ ए इन्होंने दोनों इक्वल रख लो लैफ्ट कैंसलेशन लॉ अप्लाई कर दिता एफ ए नाल एफ ए कैंसल तो ई डैश इज इक्वल टू की आ जाएगा अपने को एफ ई आ जाएगा यही रिजल्ट आपने शो करना सीगा कि एफ ई इज इक्वल टू द ई डैश ओके बेटा नैक्सट जो है कि एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए द इनवर्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी इसका मीनिंग की है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट homomorphic image of an inverse of an element is equal to the inverse of the homomorphic image of that element clear आपने की करना है ये वाला रिजल्ट जेड़ा है होल प्रूफ करना है फॉर एवरी ए क्योंकि ए आप जी का एलीमेंट लेके चलते हैं ई डैश इज़ द आइडेंटिटी एलीमेंट तो ई डैश इज इक्वल टू एफ ई होएगा अपन पता ही है ना इमेज सेट हो गया ए नूं आपां लिख सकते हैं ए इनवर्स अकॉर्डिंग टू होमोमॉर्फिज्म वी कैन राइट एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स सिमिलरली फिर आपने लिख लिया ई डैश इज इक्वल टू एफ ई उल्टा करके लिख लवेंगे ए इनवर्स ए तो एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए बन जाएगा अपने को लैफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे अपने को ठीक है राइट हैंड साइड्स एफ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਫ ਏ ਦਾ ਇਨਵਰਸ इज़ इक्वल टू एफ ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी एलीमेंट ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ इक्वल है ਤਾਂ आइडेंटिटी ਦੇ इक्वल आ गया, ਤਾਂ इट मीनस ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, वी कैन राइट एफ ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एफ ए ਦਾ होल इनवर्स। क्लीयर बेटा, ਇੱਥੋਂ तक ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਫਾइंड आउट करना है। क्लियर बेटा, थैंक यू।